ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बक्सर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक शेखर। बक्सर जिले में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को बिना गारंटी के लोन समेत भारत सरकार की 8 परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने समृद्धि योजना के तहत फुटकर विक्रेताओं को इन योजनाओं से जोड़ने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। इनमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना समेत अन्य योजनाएं शामिल है। जिले में प्रधानमंत्री समृद्धि योजना के फुटकर दुकानदारों को बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा दी जा रही है। जिले के नवानगर औद्योगिक इकाई का भ्रमण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया। दोनों राजनेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से नई परियोजनाओं की भी जानकारी ली। 1 घंटे के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने पेप्सी, कोका कोला समेत इथेनॉल परियोजनाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बाद में यूपी और बक्सर की सीमा पर बन रहे तीसरे पुल के निर्माण कार्य को तेज करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बक्सर सदर विधायक आनंद मिश्रा ने विभिन्न पार्कों में जनता दरबार लाकर लोगों की समस्याओं की सुनवाई की और उनके समाधान कराया। गोलंबर के यहाँ बैठे तो आसपास के यहाँ पे जितने भी वार्ड है, लोग हैं जिनकी अगर कोई समस्या हो, कोई बात हो, मिलना चाहते हैं, कोई भी बात रखनी चाहते हैं, सुझाव हो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। ऐसी रोज हमारा लोकेशन अलग अलग दिन होगा। आज रात को बता देंगे कल सुबह कहाँ बैठेंगे। तो हम कम से कम सुबह के 3 घंटे यहाँ लोगों के बीच में, सुबह 8 से 11 लोगों के बीच में रहकर की बात, और फिर 11 से 2 के बीच में उस काम का निष्पादन करना कि उस बात जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उसको अधिकारियों के साथ टेकअप करना, या जहाँ से भी उसको ठीक कराना है उसको टेकअप करना है। और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ऐसे प्लान किया है हर दिन को, ताकि हर दिन कुछ इम्पैक्टफुल हो, कुछ काम हो, और जो हम लोगों ने सपना देखा है बक्सर को बेहतर बनाने को, हर दिन उस कदम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिले के शिक्षा विभाग के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के नियमित वेतन भुगतान का आदेश दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रजनीश उपाध्याय ने बताया कि शिक्षकों को किसी भी प्रकार की छुट्टी लेने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए एक मॉडल प्रारूप तैयार कराया जा रहा है, जिसमें छुट्टी के लिए शिक्षकों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। शिक्षक का वेतन और उदिन यदि किसी कोई भी जेन्युइन कारण होगी जिसमें वेतन बंद करने की बात है, उसके अलावा कोई भी कारण, जैसे मान लीजिए मध्य अवकाशी हो गया, कोई भी अवकाश जो वो पहले से अप्रूव्ड हो, यदि वो अप्रूव्ड रहेगा तो उनका जो सैलरी है वो कहीं बंद नहीं होगा। चाहे मातृत्व अवकाश हो, चाहे अन्य तरह का अधिता अवकाश है, CCL है, किसी भी तरह का अवकाश हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डेवलप कर दे रहे हैं। उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, क्या क्या चेकलिस्ट तरह के बना के इस तरह से एक माहौल बन जाए कि आपने दिया, आपका 2 से 3 दिन में अप्रूव हो जाएगा, कोई भी छुट्टी स्वीकृत हो जाएगी, आप अपना छुट्टी पे जाइए तो आपका वेतन बंद नहीं होगा। इस तरह से जो भी कार्य और है कि आपको सेवांश लाभ हो, किसी भी तरह का जो शिक्षकों को लाभ मिलना है, उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए सबके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। बक्सर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं की ANC जांच कराई जा रही है, जिसमें महिलाओं के सुरक्षा, प्रसव, किसी भी तरह की कोई कठिनाई न हो। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विंध्याचल कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच की जा रही है। जिले के डुमरांव में रोटरी क्लब की ओर से आयोजित आंखों के जांच शिविर में चिकित्सकों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया। शिविर में 100 से अधिक लोगों को आंख का लेंस लगाया गया। इसके साथ ही रोगियों के रहने खाने के साथ ही निःशुल्क चश्मे का भी वितरण किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनीष शुक्ला ने जमीन व्यवसायी हरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में जिला परिषद पति, राजद नेता रिंकू यादव, जयराम यादव, अजय पांडे और चतुरी भर को आजीवन कारावास की सजा और साथ में 1 लाख रुपए अर्थदंड लगाया। जिले में मोथा चक्रवात के कारण किसानों को धान की कटाई से लेकर बिक्री तक में परेशानी उठानी पड़ रही है। जिले में महज 30% ही धान की कटाई हो पाई है, जिससे रबी फसल की बुआई में देर होने की संभावना बन गई है। बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड के बसदेवा मध्य विद्यालय के अतिमी में नई चेतना अभियान के तहत आजीविका मिशन ने लैंगिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आजीविका की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इसका उद्घाटन पंचायती राज पदाधिकारी श्याम बिहारी प्रसाद ने किया। अभी आप सुन रहे थे बक्सर जिले की हलचल। बक्सर जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता शशांक शेखर।